Student, welcome to class 5th. In previous class, we read about the nuclear pollution and waste management and pollution control. Today I will teach you chapter 12, Nature's Furry Natural Disasters. Nature's Furry means होता है प्रकृति के क्या रोष होते हैं. Natural disasters means प्राकृतिक आपदा. Any event or force of nature that has कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेज ए नेचुरल डिजास्टर्स. कोई भी घटना हो या फोर्स हो जो प्रकृति की, वो आपकी एक प्रलयकारी परिणाम होता है हमारी प्राकृतिक आपदा का. नेचुरल डिजास्टर्स आर कज्ड बाय द wrath ऑफ नेचर एंड रिजल्ट इनटू मास डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. नेचुरल आपदा जो होती है वो कैसे होती है? नेचर के कोष से होती है. और रैथ मीन्स कोष, और रिजल्ट क्या मिलता है कि बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाता है. द वेल नोन नेचुरल डिजास्टर्स आर अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, सुनामीज, वॉल्केनोज, साइक्लोन, फ्लूड एंड ड्रॉट्स. बहुत सारे नेचुरल आपदा है, जैसे अर्थक्वेक है, भूकंप है, भूस्खलन है, सुनामीज, वॉल्केनोज, साइक्लोन, फ्लूड्स, बाढ़, ड्रॉट, सूखा. फॉरेस्ट फायर्स, फैमीज एंड एपिडेमिक्स आर लेस नोन नेचुरल डिजास्टर्स. फॉरेस्ट फायर, फैमिनीज एंड एपिडेमिक्स, महामारी जो है ये बहुत कम होती है नेचुरल डिजास्टर. अर्थक्वेक. फर्स्ट वी विल सी earthquake. An earthquake is the shaking and trembling of the earth that result from the sudden movement and breaking of rocks in earth crust. earthquake जो भूकंप आता है उसमें अर्थ जो होती है वो हमें कांपने लगती है ज़मीन. एंड रिजल्ट क्या होता है कि सडन मूवमेंट, अचानक मूवमेंट होता है और रॉक्स की ब्रेकिंग हो जाती है, यानी पत्थर टूटने लगते हैं. earthquakes यूजुअली हैव ब्रीफ ड्यूरेशन, बहुत कम उसके लिए आता है. दे कैन बी माइल्ड, एक्सट्रीमली वायलेंट, बहुत हल्के वायलेंट के साथ आ सकता है. एंड कॉज बिल्डिंग, ट्रीज एंड टेलीफोन पोल्स टू स्वे एंड फॉल, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल. और बिल्डिंग को, ट्रीज, टेलीफोन पोल्स को बहुत इसका इफ़ेक्ट पहुंचता है. थाउजेंड्स ऑल पीपल भी बहुत इससे मर जाते हैं. कॉजेस क्या है, कैसे उत्पन्न होता है? माइल्ड और माइनर अर्थक्वेक आर जनरली प्रोड्यूस बाय वॉल्केनिक इरेप्शंस, लैंडस्लाइड्स और इवन बाय अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन्स कैरीड आउट बाय पीपल. जो माइनर अर्थक्वेक होता है, छोटा जो भूकंप आता है, वो कैसे? ज्वालामुखी विस्फोट से होता है, भूस्खलन से होता है, और अंडरग्राउंड जो अंदर आपके विस्फोट होता है उससे होता है. मेजर earthquake आर यूजुअली caused when hug rock inside the earth suddenly break along a fault and release energy. जो मेजर earthquake होता है वो कैसे? जो अर्थ के अंदर जो चट्टानें होती हैं वो अचानक ब्रेक होना शुरू कर देती हैं और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है. द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स मेक्स द अर्थ शेक. और यही जो एनर्जी रिलीज़ होती है अचानक, ये फॉर्म करती है एक भूकंप, यानी भूकंपीय तरंगों को, जो कि अर्थ को कांपना शुरू, मतलब ज़मीन कांपने लगती है. द सिस्मिक वेव्स स्प्रेड आउट इन एवरी डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट वेयर देयर मूवमेंट बिगिंस. और सिस्मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगे जो हैं हर डायरेक्शंस में फैलना शुरू कर देती हैं और जहाँ अपने मूवमेंट शुरू कर देती. दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक. इसको हम कहेंगे एक भूकंप का फोकस है. दीज वेव फर्स्ट रीच द ईपी सेंटर. सबसे पहले वो ईपी सेंटर के पास पहुँचती. ईपी सेंटर इज़ अ प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस. ईपी सेंटर किस प्लेस को, कहाँ पर होता है? उस प्लेस को कहते हैं जो अर्थ के डायरेक्टली एकदम फोकस करता है मेन सेंटर को. ईपी सेंटर सफ़र्स द ग्रेटेस्ट डैमेज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. एपिडेमिक क्या करता है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है अर्थक्वेक के बीच. ठीक है. प्रोटेक्शन फ्रॉम अर्थक्वेक. अर्थक्वेक का क्या प्रोटेक्शन है? अर्थक्वेक बीइंग नेचुरल डिजास्टर्स कैन नॉट बी अवॉइडेड एंड प्रिडिक्टेड. इसको हम ये एक नेचुरल आपदा है, इसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते और प्रिडिक्टेड भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते. We can take some precautionary measure to prevent collapse of building
ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। हम इसको सिर्फ एक प्रिकॉशनरी सावधानी पूर्वक मीज़र कर सकते हैं कि बिल्डिंग कैसे ढही अर्थक्वेक के बीच। दीज मीज़र आर बिल्डिंग शुड हैव ए सिंपल रेक्टेंगुलर प्लान। बिल्डिंग हमेशा एक रेक्टेंगुलर प्लान में हमको बनानी चाहिए। दे शुड बी स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग विद डीप फाउंडेशन टू अवॉइड सॉयल लिक्विफेक्शन। हमको जो बिल्डिंग बनानी चाहिए वो स्ट्रक्चरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसका फाउंडेशन बहुत गहरा होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए मिट्टी के द्रवण को। लॉन्ग वॉल शुड बी सपोर्टेड बाय रेन फॉरेस्ट कंक्रीट कॉलम और बटरेसेस। और लंबी दीवारें होती हैं, जिनको लंबी दीवारें हों जिन पर सपोर्ट हो, एक जैसे लंबी लंबी बिल्डिंग होती हैं जो लोहे की छड़ें होती हैं, उस तरह से उनका सपोर्ट होना चाहिए। डोर एंड विंडोज़ ओपनिंग इन वॉल्स रिड्यूस देयर लैटरल लोड रेसिस्टेंस। खिड़की और दरवाजे हमेशा खुले हों दीवार में, कम करते हैं उसके लैटरल लोड प्रतिरोध को। ठीक है, हेंस दे शुड बी स्मॉल, इसलिए हमेशा स्मॉल छोटे होने चाहिए और प्रीफेबरी सेंट्रली लोकेटेड होने चाहिए और हमेशा सेंटर की तरफ लोकेट होने चाहिए विंडो और डोर। You understand, children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you, children.